अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। ये आपके सामने एक ट्राइएंगल है। ट्राइएंगल में दो किस्म के एंगल होते हैं। एक इसके अंदर एंगल होते हैं, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है। ये एंगल इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, यानी कि अंदरूनी अंदर वाले जो एंगल हैं वो उनको इंटीरियर एंगल, इनका नेम रख लें। बेशक ये एक्स वाले हैं, ये एक्स वाले एंगल जो हैं ये इंटीरियर एंगल है। ये ज़हन शीन कर लें, एक्स वाले इंटीरियर एंगल्स और दूसरी किस्म जो होती है वो एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो इसके बाहर बनते हैं। इस लाइन को थोड़ा बढ़ाएं, इस साइड को बढ़ाएंगे तो ये एंगल इधर बन गया बाहर, ये एक एंगल बन गया। ये ट्राइएंगल से बाहर है, एक्सटीरियर, इसका नाम बाहर रख लें, ये एक्सटीरियर है। इस तरह इसको बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा। इसी तरह इस साइड को बढ़ाएंगे तो इस तरफ ये बाहर एंगल बन गया, इसका नाम बाहर रख लें। इस तरह इस लाइन को बढ़ाएंगे, ये लाइन बढ़ी है तो इस तरफ ये एक एंगल बन गया, ये एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इनका जानना ज़रूरी है। ये समझ आ गई होगी। ये अंदर वाले जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं और बाहर वाले जो हैं वो एक्सटीरियर है। और एक इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं कि किसी भी एंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर मतलब ये अंदर वाले जो हैं, इन टोटल का जो सम है, इनको अगर जमा किया जाए तो ये 180 के बराबर होते हैं। ये लाइन याद रखनी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये 180 के बराबर होता है। तो इस तरह जो बाहर हैं यानी कि एक्सटीरियर एंगल हैं, इनका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ये 360 के बराबर होता है। स्टूडेंट ये याद रखने वाली बातें हैं, इनको बड़ा ध्यान रखना है। अगर ये समझ आ गई तो क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ जाएगी। तो इंटीरियर एंगल का पता चल जाए कि इंटीरियर एंगल ये अंदर जो एंगल बनते हैं किसी भी ट्राइएंगल के अंदर, ये इंटीरियर है। जो एक साइड को बढ़ाने से बाहर जो बनता है एक्सटीरियर एंगल उसे कहते हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल जैसे ये वाई वाई वाई, ये तीनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो इनका सम जो आता है वो 360 है, और जो अंदर वाले हैं इंटीरियर एंगल हैं उनका सम जो है 180 के बराबर होता है। एक तो चीज़ ये याद रखने वाली है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इसके अपोजिट मतलब कि इसके मुखालिफ बिल्कुल इसके सामने जो है वाई के बिल्कुल अपोजिट जो है वो इंटीरियर एंगल ये बनेगा और ये बनेगा, एक्स और ये एक्स है। तो ये इन दोनों को प्लस किया जाए तो इनकी जो मेजरमेंट बनती है वो इक्वल होती है वाई, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो उनके बिल्कुल अपोजिट है उसके बराबर होगा। इस तरह ये
इस वाई के अपोजिट जो एंगल बनते हैं इंटीरियर एंगल अपोजिट, वो ये बनते हैं दो। इस तरह इस वाई के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल बनते हैं वो ये बनते हैं। तो इनको अगर दो जो अपोजिट एंगल है इनको प्लस किया जाए तो इसकी जो मेजरमेंट है वो इसके बराबर होगी। इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो इसकी मेजरमेंट जो इसके बराबर होगी। इसी तरह इन दोनों को प्लस किया जाए तो इसकी मेजरमेंट वाई के बराबर होगी। इसका मतलब है कि एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, इनके बराबर होता है टू सम ऑफ opposite interior angles, opposite two interior angles, two interior angles। ये लाइनें याद रखने वाली हैं, ये याद रखनी है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो हैं इंटीरियर एंगल्स, और जो साइड को बढ़ाने से बाहर जो एक एंगल बनता है, जैसे ये वाई बना है, ये वाई है, ये वाई बना है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। और इनका एक ये लाइन है कि इंटीरियर एंगल जो है एक्स और एक्स, ये अंदर जो एंगल्स हैं, इन तीनों को अगर प्लस किया जाए तो इसकी जो मेजरमेंट बनती है 180 बनती है। इस तरह जो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल हैं उनको प्लस किया जाए तो उनका सम जो बनता है वो 360 बनता है। और ये आखिरी लाइन जो लिखी है इसका मतलब कि ये एक्सटीरियर एंगल है, इसकी जो मेजरमेंट होगी वो इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर, यानी कि इन दोनों को जमा किया जाए, दोनों को प्लस किया जाए तो जो मेजरमेंट बनेगी वो इसके बराबर होगी। ये लाइन है कि एन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो इन स्टूडेंट्स को इन लाइनों को ज़हन शीन रखना है। इसको अगर ज़हन में रख लेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है 10.3 का कोई मुश्किल नहीं लगेगा। हम इंशाल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये फिगर्स बने हुए हैं, ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, इसमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। जैसे ये पहला है फिगर बना हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ भी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, और ये एक्स की वैल्यू है, और ये पीछे जो मैंने पहले समझाई हैं लाइनें उसके मुताबिक ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्स है। और दूसरी बात मैंने ये भी बताई है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको अगर प्लस करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको स्टूडेंट्स करते हैं एक्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करना है, 66 प्लस 63। तो इसके साथ रीज़न लिखनी है कि ये क्यों हमने किया है। ये हमने पहले ये कायदा कानून पढ़ लिया है कि एक्स जो एक्सटीरियर एंगल है ये इसके बराबर है। तो यहाँ लिखना है कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स अपोजिट है।
अगर ये इसके साथ सम ऑफ भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स 66 प्लस 63 करना है तो ये आ जाएगा 129। इसका मतलब है कि ये एक्स की वैल्यू मालूम हो गई है। एक दफ़ा फिर समझ लें, ये एक्स जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, इसकी अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं इनको प्लस करना है। ये दोनों प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू जो बनेगी वो एक्स के बराबर होगी। इस तरह ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी तरह ही नेक्स्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। ये सिर्फ एक्सटीरियर एंगल ये बना हुआ था पिछले पार्ट में और इसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो इस तरफ बना हुआ है, तो इसकी अपोजिट ये दोनों बनते हैं। तो उसी तरह एक्स इज इक्वल टू 80 प्लस 50। तो साथ रीज़न लिख दें, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको प्लस कर दें, 80 प्लस 50 130 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, एक्स की अपोजिट हैं। एक्स जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है उसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो इसकी वैल्यू बनती है, तो एक्स की वैल्यू 130 बन जाएगी। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 इसका पार्ट है। स्टूडेंट्स इसको ज़रा ध्यान से देखें। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बनी हुई है और इसके इस साइड को भी बढ़ाया हुआ है, इस साइड को भी बढ़ाया हुआ है। तो ये 45 एंगल बनता है। ये भी साइड को आगे बढ़ाया हुआ है, ये साइड को बढ़ाया हुआ है, ये 48 एंगल बनता है। तो जैसा कि हम पहले पिछली लाइनों में हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि एक एंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम, जो तीनों एंगल हैं उनका सम जो होता है वो इंटीरियर एंगल का 180 के बराबर होता है। तो हमने देखना है कि ये एंगल जो है ये एक्स की वैल्यू मालूम करनी है और इसकी वैल्यू का भी नहीं पता और इसकी वैल्यू का भी नहीं पता। तो हमने ये कैसे जानना है कि ये इनकी वैल्यू क्या है? इनका कोई नेम रख लें, इसका नेम एल रख लें, इसका नेम एम रख लें। तो ये एल की वैल्यू मालूम करनी है। एल की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? एल की वैल्यू हमें ये हम पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं कि ऐसे करें कि इसको बिल्कुल ये इसको छुपा लें। तो जो बाकी बचा है ये देखें, ये क्रॉस, मतलब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम पिछली जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें पढ़ चुके हैं कि ये जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल बनते हैं ये वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब एल जो है वो 45 के बराबर है। हम इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू 45। तो साथ हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट।
वर्टिकली अपोजिट। तो इसका मतलब है कि ये एल की वैल्यू 45 है। इसी तरह ये भी सेम उसी तरह है, एम की वैल्यू भी 48 है। तो इसके साथ में हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो ये एम की वैल्यू भी मालूम होगी 48 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो दो वैल्यू ये आ गई हैं, एक हमें मालूम करनी है, और इन तीनों का जो सम है हम जानते हैं कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये 180 के बराबर है। हम इसको प्लस करते हैं, x प्लस 45 प्लस 48 इज इक्वल टू 180। तो इसके साथ लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो हमें पता है कि तीनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 180 के बराबर होते हैं। तो ये x प्लस 45 और 45 और 48 93 बन जाएगा, इज इक्वल टू 180। इस तरह ये इक्वेशन बन गई है, ये 93 उधर जाएगा तो 180 ये उधर जाके इसकी साइन माइनस हो जाएगा, माइनस 93 हो जाएगा। इसको माइनस करना है, 180 माइनस 93 तो ये 87 वैल्यू बन गई। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू x की वैल्यू जो है वो 87 है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पोर्शन जो है पार्ट नंबर 4, इसमें दो एंगल्स बनी हुई हैं, दोनों को अलग-अलग करना है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछला सवाल भी इसी तरह क्वेश्चन किया था। ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इस एंगल के इंटीरियर एंगल्स एक मालूम नहीं है, दो मालूम है। इसका मतलब है कि ये हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो आता है वो 180 के बराबर होता है। तो हम इसको करते हैं, x प्लस 60 प्लस 68 तो ये 180 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख दें बेशक सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये x प्लस 68 और 60 प्लस 68 60 प्लस 68 ये 128 और इज इक्वल टू 180। तो उसी तरह ये इक्वेशन सॉल्व होगी, 128 को उधर ले जाएं, x की वैल्यू मालूम हो जाएगी 180 माइनस 128। तो 180 से 128 माइनस करेंगे, माइनस 128 तो ये आ जाएगा 52। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह ये एक्स की वैल्यू मालूम हो गई है 52। इस तरह दूसरी एंगल जो है उसका भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। ये x प्लस 38 प्लस 54 180 तो ये इसके साथ लिख दें सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो इसी तरह ये करते हैं x प्लस 54 प्लस 38, 54 प्लस 38 ये 92 इज इक्वल टू 180। दूसरा ये 92 उधर चला जाएगा। x इज इक्वल टू 180 माइनस 92, तो x की वैल्यू मालूम हो जाएगी 180, तो ये 88 आ जाएगा। x की वैल्यू मालूम हो गई है, ये 88 आ गया। ये दोनों जो एंगल्स हैं वो हो गया काम इनका। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट ऑल दी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने एक ट्राइंगल बनाई है। इक्विलेटरल का मतलब है कि इसकी तीनों साइडें बराबर नहीं चाहिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इक्विलेटरल एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिनकी तीनों साइडें जो हैं बराबर होती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे भी। तो ये हम जब बिल्कुल बराबर बनाएंगे तो उसके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वली होंगे। तो इंटीरियर भी पता करना है इनका, कि एक्सटीरियर का भी पता करना है कि ये क्या है, ये फाइंड करने हैं, कैलकुलेट करने हैं कि इसका इंटीरियर एंगल जो है वो कितना होगा, उसकी मेजरमेंट भी कितनी होगी और एक्सटीरियर की कितनी होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि जो टोटल जो इंटीरियर होता है सम इंटीरियर एंगल वो 180 के बराबर होता है। तो ये मैंने ये बना के रखी हुई है। ये इसकी वैल्यू भी x है, x है, x है, ये तीनों, ये x की वैल्यू में तीनों बराबर होती हैं। तो x इंटीरियर एंगल जो है x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इनको प्लस करें। ये x प्लस x हम पीछे कर चुके हैं। ये अलजबरा की एक्सरसाइज थी कि ये 1x है, 1x है, 1x है, ये 3x हो जाएंगे। तो ये 180 है, तो 3 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा। ये हम अलजबरे में पढ़ चुके हैं। x इज़ इक्वल टू 180, इसके डिवाइड हो जाएगा। ये बटा में जो लिखा जाता है वो डिवाइड ही होता है। तो इसको डिवाइड करना है। ये बेशक इसको जिस तरीके से मर्ज़ी कर लें, ये डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 60 वैल्यू जो है इसके अंदर जो है हर एक एंगल की जो वैल्यू है वो 60 होगी। तीसरा ये एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी मालूम करनी है। स्टूडेंट ज़रा इसकी भी ध्यान रखें। ये वाई ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो उनका सम जो है वो 360 के बराबर होता है। तो इस तरह ये y प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो ये लिख लें, सम ऑफ
एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये वाई वाई वाई, 1y 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 3y, ये 3y हो गए, इज इक्वल टू 360। तो ये 3 उसी तरीके से ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 120 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल हर एक तीनों बराबर होंगे। इंटीरियर जो है वो 60 हो गए और एक्सटीरियर जो है वो 120 होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रह गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लिखा हुआ है कि फाइंड दी साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर 3 साइड्स पॉलीगन। तो 3 साइड्स पॉलीगन जो है वो कि 3 साइडों वाली है, 3 साइडों वाली पॉलीगन है, तो 3 साइड वाली पॉलीगन ट्रायंगल ही है। तो जैसे ही हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 किया है, इसमें हमने इंटीरियर एंगल भी मालूम कर लिए हैं और एक्सटीरियर भी मालूम कर लिए हैं। तो ये सेम उस तरह की ये इंटीरियर एंगल मालूम करने हैं। पॉलीगन 3 साइड पॉलीगन है, 3 साइड पॉलीगन जो है वो ये ट्रायंगल ही है, उसी तरीके से सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये रेगुलर जो है, रेगुलर का मतलब ये है, ये जो पॉलीगन है 3 साइड्स वाली है और ये इक्वल होती हैं, इसकी साइड्स इक्वल हैं। जब साइड्स इक्वल हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, तो इक्विलेटरल मूवीज उसी तरह की होती है। तो इसकी जो इंटीरियर एंगल हैं, ये इंटीरियर एंगल बनते हैं, इसकी वैल्यू भी इस तरह एक्स रख लें और ये इंटीरियर एंगल की हर एक एंगल की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक्स उसी तरीके से एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये 3x है इज इक्वल टू 180, तो x3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और एक और चीज़ है इसमें, प्रैक्टिस फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये भी हल कर लेते हैं। और इसको बना लेते हैं।
फ्रेंड्स इसका इस एंगल की वैल्यू 45 है, इसकी 29 है, इसकी 27 है और ये पी इसकी मालूम करनी है। स्टूडेंट्स इसको ध्यान करें कि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है। तो ये एक्सटीरियर है, इसके अपोजिट जो बनते हैं वो एक ये एंगल बनता है और एक ये एंगल बनता है। अगर ये एंगल दोनों मालूम हों तो इनको प्लस करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो 27 है, ये एंगल हमें मालूम नहीं है, तो ये कैसे मालूम करेंगे? इसको मालूम करने के लिए ये ऊपर वाली जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल यहाँ तक, इसका मतलब ये दो एंगल जो हैं वो हमें मालूम है, तीसरा मालूम नहीं है। अगर तीसरा मालूम हो जाए तो ये वर्टिकली अपोजिट हैं, ये क्रॉस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इसके अपोजिट जो है वो मालूम हो जाएगी। इसका नाम बेशक टी रख लें। ये मालूम करना है और ये भी मालूम करना है। ये कैसे मालूम करेंगे? ये अपोजिट होगा, ये तीनों का प्लस करेंगे तो ये 180 के बराबर होता है। 45 ये टी है तो ये भी टी होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। तो टी प्लस 45 प्लस 29 ये इक्वल होगा 180 के। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये टी है, टी की मालूम कर लें, टी प्लस 45 प्लस 29 ये बन जाएगा 74। 180 दूसरे ये टी वैल्यू मालूम हो जाएगी 180 माइनस 74। टी की वैल्यू मालूम हो गई है 180 माइनस 74 कर दें, ये 106 आ जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि टी की वैल्यू ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, तो टी की वैल्यू 106 मालूम हो गई है। तो ये 106 है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सटीरियर एंगल जो पी है इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल 27 और 106 है। तो इन दोनों का जो प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, 27 प्लस पहले पी रख लें बेशक, पी इज इक्वल टू 106 प्लस 27। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, पी की वैल्यू आ जाएगी 106 प्लस 27, ये 133 आ गई है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है वो 133 होगी। तो स्टूडेंट्स ये एक जो इसमें प्रैक्टिस उन्होंने दी हुई थी आपके लिए, एक बाकी क्वेश्चन से एक अलहदा ये उन्होंने बनाए हुए आपके लिए, तो ये भी हल हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। मज़ीद अगर कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स से करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।